महाभारत के अश्वत्थामा याद है आपको? कहा जाता है कि अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। कहा जाता है कि इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। स्थानीय निवासी अश्वत्थामा से जुड़ी कई कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। इसके अलावा कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा से पहले किले में स्थित तालाब में नहाते भी हैं। बुरहानपुर के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गोरी घाट नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का उल्लेख मिलता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव के बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। हालांकि इस बारे में आज तक कुछ भी नहीं मिला है। महाभारत के द्रोण पुत्र अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो अकेले के ही दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। कौरवों की सेना में एक से एक योद्धा थे। पांडवों की सेना हर लिहाज से कौरवों की सेना से कमजोर थी, लेकिन फिर भी कौरव हार गए। महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धा में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई नहीं हरा सका था। वे आज भी अपराजित और अमर है। अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि शरद्वान की पुत्री कृपि थी। द्रोणाचार्य का गोत्र अंगीरा था। तपस्यारत द्रोण के पितरों की आज्ञा से संतान प्राप्ति हेतु कृपि से विवाह किया। कृपि भी बड़ी ही धर्मज्ञ, सुशील और तपस्विनी थी। दोनों ही संपन्न परिवार से थे। अश्वत्थामा को दुनिया खत्म होने तक भटकने का श्राप देने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। यह श्राप श्री कृष्ण ने इसलिए दिया क्योंकि अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या उस समय की थी जब वो सो रहे थे। इसने ब्रह्मा शास्त्र से उत्तरा एक गर्भ को भी नष्ट कर दिया था। गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयानक श्राप दिया। अश्वत्थामा के इस घोर पाप का अनुचित लेकिन एक बड़ा कारण था। लेकिन शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया गया। लेकिन वैज्ञानिक के अनुसार अश्वत्थामा के श्राप का काल पूरा हो चुका है, क्योंकि यदि हम महाभारत का युद्ध कम से कम 3000 ईसा पूर्व माने तो अब तक इस घटना के लगभग 5000 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और अश्वत्थामा को तो 3000 वर्ष तक ही शरीर में भटकने का श्राप दिया था। यह अलग बात है कि श्राप से मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जिंदा हो, क्योंकि इतने हजार वर्षों तक जिंदा रहने वाला सामान्य मनुष्य भी खुद की शक्ति से ही जिंदा रहना सीख जाता होगा, और वे तो अश्वत्थामा थे। राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।